हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव भटनागर है। इस वीडियो में हम जानेंगे पावर शेल को किस तरह से यूज़ करते हैं और उसके बेसिक कमांड्स क्या क्या हैं। तो आइए चलिए, सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ सर्वर पे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने विंडोज सर्वर 2012 R2 रन किया है। इसके अंदर टास्क बार में स्टार्ट बटन के पास में सर्वर मैनेजर और उसके पास में पावर शेल का आइकन दिया रहता है। जस्ट क्लिक ऑन दैट आइकन। यहाँ आप देख सकते हैं विंडो पावर शेल स्टार्ट हो चुका है। पावर शेल बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से अगर आपने डॉस के कमांड्स पहले कभी चला रखे हैं तो आपको पावर शेल सीखने में आसानी रहेगी। जिस तरह से अगर अभी हम देखें तो सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर फोल्डर में अभी पावर शेल को चला रहे हैं। इसमें आप dir कमांड लगा सकते हैं अगर आपको देखना है इस डायरेक्टरी में क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। इसको कि डायरेक्टरी लिस्टिंग भी कहा जा सकता है, तो उसके लिए आप dir कमांड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सारे फोल्डर्स जो इस एडमिनिस्ट्रेटर फोल्डर में रखे हैं उनके नाम आपको शो कर रहा है। इसका जो कमांडलेट है, पावर शेल के जो स्पेसिफिक कमांड्स उन्हें कमांडलेट्स कहा जाता है। इसका कमांडलेट्स है गेट चाइल्ड आइटम। गेट चाइल्ड आइटम से भी आपको यही आउटपुट मिलेगा। और जो dir कमांड है वो बेसिक डॉस का कमांड है, और जो गेट चिल्ड्रन कमांड है वो पावर शेल का कमांड है। इस तरह से हम और कमांड चला सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे इसी डायरेक्टरी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टरी के अंदर कोई और डायरेक्टरी बनानी है तो उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा mkdir और डायरेक्टरी का नाम सपोज माई dir, एंटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है माई dir नाम से। फिर से इसे लिस्ट करके देखेंगे गेट चाइल्ड आइटम। यहाँ आप देख सकते हैं माई dir ये आ रहा है, आपको शो हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर इसको हमें रीनेम करना है तो हम इसे रीनेम भी कर सकते हैं। उसके लिए इसका जो कमांड लेट है वो है रीनेम आइटम। उसके बाद इस डायरेक्टरी का नाम माई dir, उसके बाद इसका नया नाम जैसे कि हम रखते हैं dir1 एंटर। फिर से हम करते हैं यहाँ पर गेट चाइल्ड आइटम। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका नाम चेंज होके dir1 हो चुका है। चलिए नेक्स्ट कमांड। इसी तरह से इसमें एक और कमांड आपको जो नेक्स्ट मिलेगा, अगर आप इस डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में कमांड लेट है रिमूव आइटम, और फिर उस डायरेक्टरी या फाइल का नाम, जैसे यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम है dir1, एंटर कर देते हैं। अब हम फिर से चेक करेंगे इसके लिए गेट चाइल्ड आइटम। अब आप देखें यहाँ पर dir1 नाम का फोल्डर या डायरेक्टरी आपको नहीं शो हो रही है। इसी तरह से अगर आपको अपने कंप्यूटर्स में रनिंग प्रोसेसेस देखनी है तो उसके लिए कमांड है गेट प्रोसेस। एंटर करेंगे तो जितनी प्रोसेसेस अभी आपके पीसी में चल रही हैं वो सारी प्रोसेसेस आपको यहाँ पर शो कर देगा। इसी तरह से अगर आप ये देखना चाहते हो कि अभी आप किस लोकेशन पे हार्ड ड्राइव के कौन से पार्टीशन के कौन से फोल्डर में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास में कमांड है, सॉरी कमांड लेट है गेट लोकेशन। यहाँ आपको पाथ पूरा शो कर रहा है। पाथ है सी ड्राइव, उसके अंदर यूजर्स फोल्डर, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स फोल्डर। इसी तरह से अगर आप किसी फाइल को ओपन करके देखना चाहते हैं यहाँ पर तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए पहले मैं एक फाइल बना देता हूँ इसी पाथ पे जाकर सी यूजर एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंप्यूटर ऑन करते हैं, सी ड्राइव, इसमें यूजर्स फोल्डर ये रहा, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ मैं आपको एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, इसका नाम रख देते हैं file1, और इसके अंदर लिख देते हैं कुछ भी, हम टेक्स्ट टाइप कर देते हैं।
और इसको सेव कर देते हैं, क्लोज। यहाँ से गेट चाइल्ड आइटम कमांड चलाना है फिर से। यहाँ देखिए आपको फाइल शो हो रही है, file1.txt। अब इस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है अगर आपको वो देखना है तो आपको कमांड लगाना है गेट कंटेंट और फिर आगे फाइल का पाथ। यहाँ फाइल का पाथ या पाथ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसी फोल्डर में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं सिर्फ फाइल का नाम लिखूंगा, file1.txt। ये देखिए हेलो वेलकम टू सर्वर 2012, यही हमने इस फाइल के अंदर लिखा था। इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने, बस सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि इस पावर शेल में पहले क्या क्या कमांड्स चले हैं तो उसके लिए कमांड लेट है गेट हिस्ट्री, एंटर। ये बता रहा है टोटल 13 कमांड्स यहाँ चल चुके हैं। ये सारे कमांड्स जो हमने अभी चलाकर देखे हैं। एक लास्ट कमांड और बताना चाहूँगा मैं आपको, अगर आपको पीसी को रीस्टार्ट करना है तो उसका कमांड लेट है रीस्टार्ट कंप्यूटर। इसको जैसे आप एंटर करेंगे और आपका पीसी रीस्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर व्यूइंग।